हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण गुण। ये गुण इतने रोचक हैं कि आपको इनको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, आपको एग्जाम्स में काम आएंगे ये गुण। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला गुण ये कहता है कि तीन क्रमागत संख्याओं में मध्य वाली संख्या का वर्ग पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल से एक अधिक होता है। हम कोई भी तीन लगातार आने वाली संख्याएं ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 7, 8, 9। आप कोई भी तीन क्रमागत संख्या ले लो, उसमें से जो बीच वाली संख्या है उसका वर्ग करके देख लो। इसका वर्ग जो भी होगा वो इन दोनों के गुणनफल से एक ज्यादा होगा। देख लो आप, 7 और 9 का गुणा करो कितना आता है? 63। और देख लो 63 से एक ज्यादा है 64, है ना। बीच वाली संख्या का वर्ग जो होगा वो अगल बगल वाली संख्या के गुणे से यानी गुणनफल से एक अधिक होगा। आप चाहे कोई सा भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान लो आप देख रहे हैं 15, 16, 17। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 16 का वर्ग कितना होता है। 16 का वर्ग होता है आपका 16 छक्के 96, 256। ठीक है, 256 होता है। अब ये कैसे पता किया तुरंत में? देखो 16 का वर्ग एक तो आपको याद होना चाहिए, दूसरा क्या है, जैसे 16 गुणित 16 करना है अपने को, तो 16 को मैं पहले 10 से मनी मन गुणा किया 160, फिर 16 से 16 छक्के 96 और 160 और 96 को जोड़ने पर 256 आ रहा है ना। अब अपन देखते हैं 15 गुणित 17 करने पर कितना होता है। ठीक है, तो देखो 17 को आप 10 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 170। और 17 पंचे कितना होता है? 85। तो 170 और 85 हो जाएगा 255। ठीक है ना। और देख लो ये इससे एक ज्यादा है। बीच वाली संख्या का वर्ग अगल बगल वाली संख्या के गुणे से एक ज्यादा ही मिलेगा आपको। इसमें तनिक भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। कितना सरल है ये, बताइए कितना सरल है। तो इस तरीके से आप कोई भी तीन संख्या को लेकर इसको चेक कर सकते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा गुण। दूसरा गुण क्या कहता है? किसी संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या का इकाई अंक या तो एक हो सकता है, या तो शून्य हो सकता है, या तो एक, या तो चार, या तो पांच, या तो छह, या तो नौ हो सकता है। कभी भी वो दो या तीन या सात या आठ नहीं हो सकता। आप किसी भी संख्या का वर्ग करके देख लो। जैसे मान लीजिए मैंने 15 का वर्ग किया, 225 मिलेगा। मैंने 17 का वर्ग किया, 289 मिलेगा। या तो 5 मिलेगा या तो 9 मिलेगा इकाई में, या तो 0 मिल सकता है। 10 का वर्ग करने पर आपको 100 मिलेगा। ठीक है, 12 का वर्ग करोगे 144 मिलेगा। इकाई अंक पे 4 मिल सकता है। कभी भी आपको इकाई अंक पे 2 नहीं मिलेगा। ये देखो इसका इकाई अंक 4 हो गया, इसका इकाई अंक 0 हो गया, यहाँ पे इकाई अंक क्या हो गया? 9 हो गया। तो आपको कभी भी इकाई अंक में 2, 3, 7 या 8 मिल ही नहीं सकता। ये एकदम आप तय मान लो, इस बात को आप एकदम जान लो। ठीक है, और आप कोई भी एक आध एग्जाम्पल आप अपने मन से देख सकते हो। खुद से आप ट्राई करके देख सकते हो। किसी भी, जैसे अपन 9 का वर्ग करेंगे, कितना आता है? 9 का वर्ग 81। देख लो इसके इकाई अंक में क्या है? 1 है। तो ऐसे आप और भी एग्जाम्पल देखकर ये चेक कर सकते हो कि इकाई अंक में आपको या तो 0, या तो 1, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 9 मिल सकता है। और कभी भी आपको उस संख्या का जो संख्या हमने ली है, जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक चेक कर रहे हैं, वो इकाई अंक हमेशा या तो 0, या तो 1, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 9 मिलेगा। वो अंक कभी भी हमको 2 या 3 या 7 या 8 नहीं मिलेगा। ये दूसरा वाला कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा कंसेप्ट क्या है? तीसरा गुण क्या है? किसी संख्या का घन करने पर प्राप्त संख्या के इकाई का अंक 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कोई ऐसे निश्चित नहीं कि यही होगा या ये नहीं होगा। इसमें कुछ भी आपको मिल सकता है। आप किसी भी संख्या का घन करके देख सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे आप देखो, 0 का घन करेंगे 0 मिलेगा। 1 का घन करें, घन मतलब होता है उसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करना। 1, 2 का घन में 8 मिल गया। 4 का घन में 4 चौक 16, 16 चौक 64, इकाई का अंक 4 भी मिल गया, 8 भी मिल गया, 1 भी मिल गया। ठीक है ना। 5 का घन करोगे, 5 पंचे 25, 25 पंचे 1, 25, 5 मिल गया।
6 का घन करोगे 6 छक्के 36 और 36 छक्के तो 36 छक्के तो 180 और उसमें 36 जोड़ देंगे तो 216। इकाई अंक 6 भी मिल गया हमको। 7 की घात 3 करना है, 7 का घन करना है, 7 सत्ते 49 और फिर 7 तो 7 चौक 28 280 और 63 343। इकाई अंक 3 भी मिल गया, 1 मिल गया है ना भाई, और 2 अभी नहीं मिला ना, मिलेगा देखना। 8 का घात 3 करके देखते हैं, चलिए 8 का घात 3 इसको मैं हम मिटा रहे हैं, वर्ग वाला तो कंसेप्ट आप समझ लिए। अब हम देखते हैं 8 की घात 3 करने से क्या मिलता है। 8 गुणित 8 गुणित 8, ठीक है, 8 अट्ठे 64 और 64 अट्ठे, देख लो आप जब गुणा करोगे तो 8 चौक 32 करोगे पहले तो। इसका पूरा आंसर क्या है कि वो हम लोग बाद में सोचेंगे, पहले देखो आप 8 चौक 32 करोगे तो इकाई अंक में तो आपको 2 मिल ही जाएगा, है ना भाई। वैसे भी इसका गुणा करेंगे तो क्या करता हूँ, देखो 64 को आप थोड़ी देर के लिए 60 मानो, 60 गुणित 8, 8 छक्के 48 यानी 480। 480 में आप 8 चौक 32 जोड़ दोगे तो 512, इकाई में 2 आ गया आपके पास। कितना आप सरल है, देखो सब अंक मिलते जा रहे इकाई में, ठीक है। 9 की घात 3 करोगे मतलब 9 गुणित 9 गुणित 9, 9 नहीं 81 गुणित 9 729। इकाई अंक में आपके पास 9 भी आ गया, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 6 7 नहीं आया है अभी अपने पास ना, इकाई अंक में 7 हमको चाहिए। तो 3 की घात 3 करके देख लो, 3 की घात 3 करके देख लो, 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 3 9 3 27, इकाई अंक में 7 भी आ गया। इकाई अंक में 1 भी दिख गया, इकाई अंक में आपको 2 भी दिख गया, 3 भी दिख गया, 4 भी दिख गया, 5 भी आता है, 6 भी आता है, 7 भी आता है, 8 भी आता है, 9 भी आता है और 0 भी आता है, ठीक है। तो ये तीसरा कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि घन करने पर आपको इकाई में कुछ भी दिख सकता है, लेकिन वर्ग करने पर आपको इनमें से ही दिखेगा, ये नहीं दिखेंगे। 2 3 7 8, 2 3 7 8 आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। चौथा गुण क्या कहता है, चौथा गुण यह कहता है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखने पर शून्य का प्रयोग हम 11 बार करते हैं, यानी शून्य 11 बार यूज होता है, आप लिख के देख सकते हैं। 1 का प्रयोग 21 बार, यानी 1 का प्रयोग 21 बार होता है, ठीक है। और बाकी जो बच गई संख्याएं हैं, ठीक है, यानी कि 0 और 1 के अलावा जो बच गई संख्याएं 2 3 4 5 6, है ना भाई, 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका प्रयोग 20-20 बार होता है सबका, ठीक है। 0 और 1 के अलावा जो अंक बच गए, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गए, 5 6 7 8 9, इन सभी का प्रयोग 20-20 बार होता है। आप लिख के देख के चेक कर सकते हैं। अब देखो अगला गुण क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अगला गुण क्या कहता है, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या को मूल संख्या में जोड़ने पर योगफल सदा 11 से विभाजित होता है। अब कोई भी दो अंकों की कोई भी संख्या ले लो, ठीक है, कोई सी भी, जैसे मैं ले लिया 27, ठीक है। अब उसमें बोल रहा है उसमें आप अंकों के योग मतलब उनको अंकों को आपस में बदलने पर जो प्राप्त संख्या उसको उसी में जोड़ दो, यानी 27 जैसे आप लिए 2 अंकों की संख्या, अब इसके अंकों को बदल दो, बदलने पर हो जाएगा 72, 7 इधर 2 इधर ला दिए, तो इसके अंकों को अल्टी पल्टी करने पर यानी अदला बदली, यानी इन लोगों का जगह अदला बदली करने पर जो प्राप्त संख्या है उसको आप मूल संख्या में जोड़ दो। 2 7 9 7 2 9, तो ये संख्या सदैव सदैव 11 से विभाजित होगी ही होगी। ये गुण आप हमेशा याद रखें। 1199, देख लो 11 से विभाजित है। कोई भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कोई सा भी देख सकते हैं आप एग्जाम्पल, कि कोई भी संख्या रहेगी, जैसे मैं ले लिया, मान लो मैं ले लिया 83, ठीक है, 83। अब इसमें आप इन अंकों को पलट के जोड़ दो, 38 जोड़ते हैं, चलिए 8 3 11 हासिल आया 1, फिर 8 3 11 और 1 12, 121 तो बिल्कुल 11 से विभाजित हो गया, तो 11 का वर्ग है भाई। 121 11 से विभाजित कैसे ना हो, 11 11 में 11, मतलब 11 11 में 121, ठीक है।
121 तो जरूर 11 से विभाजित होता है, ये तो 11 का वर्ग है, तो 11 11 121 और इस तरीके से ये डिवाइड हो गया 11 से। तो ये वाला आपको पता चल गया होगा कि किसी भी दो अंकों की संख्या के अंकों को आपस में अदला बदली करने से जो संख्या प्राप्त हो रही है उसको आप अगर मूल संख्या, जो मेन संख्या जो आप लिए हो, अगर उसमें आप जोड़ दो तो जोड़ने पर जो प्राप्त आपको योगफल है वो सदैव 11 से क्या होगा, विभाजित होगा। और अगर आप घटा देते हो अंक, मतलब आप दो अंकों की संख्या लेकर अंकों को अदला बदली करने पर जो संख्या मिल रही है, अगर आप उसको मूल संख्या में से घटा रहे हो तो जो आपको घटाने पर जो चीज मिलेगी, जो संख्या मिलेगी, वो 9 से विभाजित होगी। चलिए इसको भी ट्राई करके देखते हैं। जैसे मैंने 83 लिया, अंकों को पलटा, 38 हुआ। अब घटा के देखता हूं मैं कितना मिलता है। 13 मार गया 5 और ये 8 में 4 गया 4, ठीक है। 45 9 से विभाजित है, आप देख लीजिए, 9 पंचे 45, ठीक है। अब कोई भी दो अंकों की संख्या ले करके उसके अंकों को पलट कर जो संख्या प्राप्त हुई उसको आप मूल संख्या में से घटा देना, वो सदैव 9 से विभाजित होगा। तो ये एक अपने आप में एक और गुण है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। बहुत ही रोचक गुण है, आपको पढ़ने में काफी मजा आ रहा होगा। अगला देखिए, छठवां गुण क्या कहता है। यदि किसी संख्या में उस संख्या के अंकों का योगफल घटा दें तो प्राप्त संख्या सदा 9 से विभाजित होगी। चलिए देखते हैं भाई। जैसे मान लीजिए मैं ले लिया मान लो 53, कितना ले लिया, 53। अब 53 में अपने को किसको माइनस करना है, उस संख्या के अंकों का योगफल, यानी इस संख्या के अंक कौन करें, 5 और 3। 5 और 3 को जोड़ो, कितना होता है, 8, ठीक है ना। उसको घटा दो, ये 8 कहां से मिला, इसी संख्या के इन दोनों अंकों को आपस में जोड़ दिया और वो नीचे लिख करके अब उस संख्या में से इसको मैं घटा दूंगा, तो कितना होगा, 13 मार गया 5, ठीक है। उधारी वापस, 5 में क्या 4, कितना आया, 45, 9 से विभाजित होता है, देख लो आप। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो, आप कुछ भी ले लो, कुछ भी, कोई भी एग्जाम्पल। मान लो आप ले लिए 68, ठीक है। अब आप क्या करो, 68 में इन्हीं दोनों अंकों को आपस में जोड़ दो, 6 और 8 14 होता है, माइनस कर दो, 8 में 4 गया 4, 6 में गया 5, 54, 9 से विभाजित होता है क्योंकि ये 9 के पहाड़े में आता है, 9 छक्के 54। तो इस तरीके से आपने ये वाला गुण भी सीख लिया, ये सभी गुण आपने देख लिए। ये सब जब हम इनके बारे में जब हमको पता रहता है ना, तो हमें बहुत ही और इच्छा होती है आगे के और गुण जानने की। परीक्षा में ये सभी गुण हमारे काम आ सकते हैं सवालों को बनाने में। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें कुछ सॉल्व नहीं करना होता, बस ये गुण, ये कंसेप्ट अगर हमारे माइंड में होते हैं तो वो तुरंत हमारे माइंड में उस चारों ऑप्शन में से जो सही रहता है वो तुरंत आ जाता है। तो ये बहुत ही आपके नॉलेज में इंक्रीज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करें, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें। और हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अमेजिंग और कुछ मस्त मस्त गुण, संख्याओं के गुण जो हैं वो आपके पास लेकर आएंगे। सीरीज से संबंधित गुण लाएंगे, वर्ग, विभाजन, वर्गमूल, घनमूल, एकदम अमेजिंग फैक्ट्स आपके पास लाएंगे। आपका गणित बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्त से भी रिलेटेड बहुत सारे गुण आपके पास वीडियो के माध्यम से हम आपको जरूर सिखाएंगे। तो आप तब तक जरूर हमारे साथ जुड़े रहें और इन कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से एक बार ट्राई करके देखें, बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले लें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।